अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जो भी हो रहा है होने दो, जो कर रहा है उसे करने दो, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। अब देखें यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, यानी जो भी हो रहा है ये अलग सेंटेंस है, होने दो ये एक अलग अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों को सेंटेंस को मिलाकर देखें, इसी तरह के सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें आएगा जो भी होने दो, उसके लिए हम लिखेंगे लेट। क्योंकि लेट जो होता है वो हमारा एक पॉजिटिव वर्ब होता है, यानी किसी भी चीज़ को होने देना। ठीक है, हम होने दें किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर किसी इंसान को कुछ करने देने की बात हो रही है तो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे कि अगर मुझे कुछ करने देने की बात हो रही है तो मी आ जाएगा, उसे मी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देंगे, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, दैम, अस, इट। ठीक है, किसी भी चीज़ को कुछ करने देना तो वहाँ पे इट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये तो हमारा एक वो सेंटेंस हो गया जिसमें हम होने देने की बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ कर रहा है उसे करने दो, तो उसे करने दो ये हमारा लेट से बनेगा। जो भी हो रहा है होने दो, तो होने दो यहाँ ये हमें हमारा लेट से बनेगा। अब जो हो रहा है, तो जो के लिए हम लिखेंगे वॉट। ठीक है, वॉट का मतलब क्या भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, तो वॉट का मतलब यहाँ पे जो। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉट एवर है, जब जो भी आएगा सेंटेंस में तो वॉट एवर लगाएंगे, और सिर्फ जो आएगा तो वहाँ पे वॉट लगा देंगे। फिर हमारा जो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना, जो भी हो रहा है होने दो, तो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, और इज एम आर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। अब देखिए सेंटेंस है, जो भी हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। सेंटेंस इस तरह बनेगा, लेट हैपन वट एवर इज गोइंग ऑन। लेट हैपन यानी होने दो, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आया था तो नहीं लिखा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा था तो ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा, सिर्फ लेट हैपन होने दो, वट एवर जो भी इज़ गोइंग ऑन हो रहा है। ठीक है, लेट हैपन वट एवर इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो कर रहा है उसे करने दो। जो कर रहा है उसे करने दो। देखें यहाँ पे जो कर रहा है, यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसे उसे करने दो, तो यहाँ पर यह आ गया। देखें, उसे हम यहाँ पे एक लड़के को कंसिडर करें तो यहाँ पे हम हिम लगा देंगे, बोलेंगे लेट हिम डू व्हाट ही इज़ डूइंग। लेट हिम डू, लेट देखें लेट आया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया ही का हिम। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डू, उसे करने दो, यह आ गया सेंस उसे करने दो का। जो के लिए हमने लिखा व्हाट, और कर रहा है तो जो भी कर रहा है, तो यहाँ पे ही, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हिम से कि एक लड़का है, तो ही आ गया उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही इज़ डूइंग, जो कर रहा है उसे करने दो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। सेंटेंस बनेगा, लेट मी ऑल्सो वॉच वट यू आर वॉचिंग। लेट मी ऑल्सो वॉच वट यू आर वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पे दो हमारे इंसान थे, एक तुम और एक मुझे। ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो वॉच यानी मुझे भी देखने दो, वॉट जो, यू आर वॉचिंग जो तुम देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। अब देखें यहाँ पर आएगा, लेट हिम स्पीक व्हाट ही इज़ स्पीकिंग। लेट हिम स्पीक व्हाट ही इज़ स्पीकिंग, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। सिंपल इतना सा। सो आई होप आपको ये सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंसेस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो जो भी खरीद रही है उसे खरीदने दो। वो जो भी खरीद रही है उसे खरीदने दो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक अभी तक बाय नहीं की है, तो वो बाय कर लें। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके आप उसके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो उनके रोज़ रोज़ का काम है। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि ये तो उनके रोज़ रोज़ का काम है। लड़ना झगड़ना तो उनके रोज़ रोज़ का काम है। बहाने बनाना तो तुम्हारे रोज़ रोज़ का काम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएं, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले आएगा इट्स। इट्स आएगा, फिर उसके बाद आएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी कि उसके या हमारे या मेरे रोज़ रोज़ का काम है, तो यहाँ पे आ जाएगा माई, हर, हिज, योर, आर और देयर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे तुम्हारे उसका रोज़ रोज़ का काम है, मेरा रोज़ रोज़ का काम है, उनके रोज़ रोज़ का काम है। ठीक है, वो इसको जाहिर करेगा। फिर उसके बाद आएगा एवरीडे स्टोरी। एवरीडे स्टोरी यानी कि रोज़ रोज़ का काम। उनके तो रोज़ रोज़ का यही कहानी है, इस तरह का सेंस होता है। सो सेंटेंसेस, ये तो उनके रोज़ रोज़ का काम है या तो इनके रोज़ रोज़ की कहानी है।
जाने दो। रहेगा इट्स देयर एवरीडे स्टोरी, इट्स देयर एवरीडे स्टोरी, इट्स आया उसके देखें उनके के लिए आ गया देयर और एवरीडे स्टोरी आ गया, सिंपल इतना सा बन गया इट्स देयर एवरीडे स्टोरी। और ये जो इट्स है, इट इसका कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो उसका रोज़ रोज़ का काम है, ये तो उसका रोज़ रोज़ का काम है, बनेगा इट्स हर एवरीडे स्टोरी, इट्स हर एवरीडे स्टोरी। अगर पास्ट में होगा तो बन जाएगा ये तो उनका रोज़ रोज़ का काम था, तो बन जाएगा इट वॉज देयर एवरीडे स्टोरी। और ये तो उसका रोज़ रोज़ का काम था, तो बन जाएगा इट वॉज हर एवरीडे स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लड़ना झगड़ना तो उनके रोज़ रोज़ का काम है, लड़ना झगड़ना तो उनके रोज़ रोज़ का काम है, बनेगा फाइटिंग इज़ देयर एवरीडे स्टोरी, फाइटिंग इज़ देयर एवरीडे स्टोरी। लड़ना झगड़ना यानी फाइटिंग इज़ देयर एवरीडे स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, बहाने बनाना तो तुम्हारे रोज़ रोज़ का काम है, बहाने बनाना तो तुम्हारे रोज़ रोज़ का काम है। इस सेंटेंस को बनाकर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।